बेटर लिविंग के लिए अकाउंट दो, रुपए कार्ड दो, हर एक का घर तक बिजली पहुंचाओ। ये सब व्यवस्था पहले से 5 साल से इंप्लीमेंट हुआ, जब इतना बड़ा महामारी के समय में भी हम गवर्नेंस में कहीं चूक ना आने दिया। इस संदर्भ में एक विषय मैं आप सबके सामने रखना चाह रही हूं। एक हम कंपैरिजन करेंगे 15 साल जो 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार की अवस्था, और 2005 से लेकर के 2020 तक का अवस्था। 15 साल उस समय, 15 साल 20 तक वाला 15 साल आप देख लीजिए। जैसे माननीय संजय जायसवाल जी ने सही कहा, बजट का साइज, मतलब बिहार का इकोनॉमिक अफेयर्स का साइज देख लीजिए। 23,000 करोड़ जहां था 15 साल 2005 तक वाला 15 साल में, वो 2 लाख करोड़ हो गया है अभी। इसके मतलब क्या है? एक्टिविटी बढ़ने में आपके जीएसडीपी बढ़ जाता है। ऐसे ही ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ स्टेट का जहां 3% तक था 15 साल 2005 तक, वो बढ़कर के आज 11.3 तक पहुंचा। वो 15 साल है जो 2005 से लेकर के 2020 तक, जहां पूरे गवर्नेंस का प्रायोरिटी था और डिलीवरी को मन में रखते हुए गांव तक पहुंचाना और उधर रिजल्ट दिखाना, इसका प्रायोरिटी के साथ गवर्नेंस चलाया, ना कि जंगल राज। जंगल राज के समय आप देखा कि क्या है लेवल, और जब एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए काम करता है, यही रिजल्ट होता है। इसके कारण पर कैपिटा हर नागरिक का इनकम एवरेज औसतन जहां 8,000 था उस 15 साल में, अभी बढ़कर के 43,000 तक पहुंचा है। पर कैपिटा इनकम इज 43,822। इन सब आंकड़ा में क्यों आपके सामने रख रही हूं? जब गवर्नेंस का प्रामुख्यता देता है एक सरकार, जनता के लिए काम करता है एक सरकार, और जनता का भलाई के लिए काम करता है, हर नागरिक उनके अपने अपने क्षेत्र में उनके अपने अपने काम शांति से कर पाता है। उसके वजह से इकोनॉमी बढ़ता है, उसके वजह से हर नागरिक का इनकम भी बढ़ जाती है। यही एक कारण, जब लोग उनके अपने अपने व्यवस्था में जुड़ जाते हैं, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? बिजली होना चाहिए, सड़क ठीक होना चाहिए, घर में पानी आना चाहिए। बिजली का प्रोडक्शन, माननीय मंत्री जी बैठे हैं आरके सिंह जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिर्फ 22% था उस 15 साल में, जो 2005 तक वाले। अभी 100% प्रोडक्टिविटी, 100% प्रोडक्टिविटी के साथ बिजली उत्पादन हो रही है बिहार में। उत्पादन बिजली का एक विशेष अंक होता है। क्यों? बाकी सब जैसे गेहूं हो, कुछ और हो, प्रोड्यूस करके आप स्टोर कर पाएंगे, मगर बिजली का उत्पादन तब ही हो पाएगा जब डिमांड भी साथों साथ बढ़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है स्टोर नहीं होता, सीधा कस्टमर तक पहुंचता है, वो बिजली का इंडिकेटर है। इसलिए उसको हम ध्यान से देखना चाहिए। उत्पादन बढ़ती है तो तुरंत उसका उपयोग भी होता है, वो स्टोरेज करना मुश्किल है बिजली का। बिहार में आज 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ बिजली प्रोडक्शन हो रही है। पक्का मकान के आंकड़ा भी देखें, उस 15 साल में 34% ही पक्का मकान मिला लोगों को, 34% पॉपुलेशन को ही मिला जिनको मिलना चाहिए, मगर अभी ऑलरेडी 96% लोगों को पक्का मकान मिल गए। इससे जुड़े हुए एक और आंकड़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का हमने गिना 11.8% तक गया है। जीडीपी स्टेट का, एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी ऐसे ही
2% से लेकर के 2.35 से लेकर के 8.5 तक पहुंचा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। राधा मोहन जी इधर बैठे हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पहले केंद्र में। उस समय बिहार के लिए कितने भी काम वो प्रायोरिटी से भी किए, मुझे मालूम है। उनके पास कभी कभी मैं कॉमर्स मिनिस्टर के नाते कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट विषय चर्चा करने के लिए जाती थी। वो पूरे बिहार के एग्रीकल्चर विषय के ऊपर इतने ध्यान से किया, उसके वजह से आज हम बोल पा रहे हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ बिहार में 8.5% है। इस 15 साल में वो इंप्रूवमेंट हुआ है, जबकि पहले सिर्फ 2.3% था। ऐसे ही नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आप देख लीजिएगा, 3.9% जहां था पहले, वो अभी 12% तक पहुंचा है नॉन एग्रीकल्चरल। वो चाहे इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड जो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, सब ऊपर के ओर ऐसे जा रहे ग्रोथ। बिहार जिस स्टेट में इतना पोटेंशियल है, जिनके नागरिक पूरे देश पर जाकर के उनके ताकत दिखा रहे हैं, हर एक में, हर राज्य में आज बिहार के लोग के स्किल के वजह से उनको उधर रोजगार मिलता है। ऐसे बिहार में आज हम देख रहे हैं ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, कितना ग्रोथ मिला है, जब सरकार भरोसा के साथ उनके संकल्प पत्र में जितना भी बोले उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट में मैं एक और इंडिकेटर देती हूं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और उसका ग्रोथ। उस 15 साल का डेटा कंसिस्टेंटली कुछ नहीं मिला, इसलिए हमारे संकल्प पत्र में उसका आंकड़ा नहीं बोला गया। आप देखेंगे संकल्प पत्र में उस 15 साल का डेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का खाली छोड़ा गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का विषय उस समय प्रायोरिटी नहीं था। अभी क्या है, इस 15 साल में 17% तक ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। बिहार जिस राज्य में एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी को महत्व है, क्योंकि अच्छा उगाव का भूमि है और कृषि उत्पादन अच्छा होता है, इंडस्ट्री का इतना प्रोत्साहन तब नहीं था, मगर अभी मिल रही है, इसीलिए 17% तक ग्रोथ हुआ है उस एरिया में भी। इसीलिए जो 11 पॉइंट्स हमने हमारे संकल्प पत्र में बोल रहे हैं, उसका महत्व है। उसमें मैं प्रमुख से शुरू करती हूं कि कोरोना का ये पैंडेमिक के समय हम सब ऐसे बैठे हैं, हर एक उनके अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर, जब तक वैक्सीन नहीं मिलता, प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे हैं, परसों भी एक देश के नाम संदेश में ये बात बोले कि प्लीज आप जरा संभालो। 1 मिनट का केयरलेसनेस अगर होता है तो पैंडेमिक फैला जाता है। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिलता, पहनना आवश्यक है मास्क। मगर जब वैक्सीन आने का हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक देश में एक एक वैक्सीन का कुछ प्रोडक्शन का बात चल रही है, रशिया में एक है, चाइना में एक है, कहीं और एक और है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं इधर कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में, क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। ये तीनों फेस पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। और उसके बाद वो वैक्सीन, अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में
वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। फिर ऑफ कोर्स आप लोगों को मालूम है बिहार में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैं। दरभंगा में जो है उसको हमने प्रॉमिस किया है 2025 तक उसको खत्म करके 24 तक उसको खत्म करके लोकार्पण करेंगे ही। फिर आपको मुझे बहुत एक विषय अच्छा लगा कि हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाएगा। मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रोक नहीं हो सकता है उनका एक्सेलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे एक क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैं मानती हूं हमारे बहुत सारे युवा का फ्यूचर के लिए अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए इधर ही अवसर मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी में बिहार पीछे नहीं है, इसीलिए उनका आईटी हब भी बनाने के लिए हमने एक संकल्प पत्र में प्रॉमिस कर चुके हैं, उसको पूरे इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे याद है बजट के समय फरवरी, इस साल फरवरी में मत्स्य संपदा योजना, मतलब फिशिंग के लिए हम प्रोत्साहन देना है जैसे एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, मगर फिशिंग मतलब सिर्फ समुद्र से जो मत्स्य संपदा मिलता है सिर्फ वो नहीं है, मीठे पानी में भी अच्छा सा फिशिंग का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारे संकल्प पत्र के लाइन ये है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बना देंगे मीठा पानी में जो फिशिंग कर सकते हैं, फिश प्रोडक्ट्स उत्पादन कर सकते हैं। सो मत्स्य संपदा योजना का पूरे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए प्रावधान बजट के द्वारा कर करके बिहार में उसको लागू करने के लिए संकल्प पत्र में एक ऐसे घोषणा है। और इसके साथ साथ डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 15 प्रोसेसिंग यूनिट का प्रॉमिस दिया गया है, जहां एग्रीकल्चर के साथ जब एक किसान को डेयरी भी सपोर्टिव काम में उनको जोड़ा जाता है, उनका आय दोगुनी बढ़ाने के लिए एक इजीली एक रास्ता मिलता है। इसीलिए हर एक किसान जो अन्नदाता है ने बजट में मुझे याद है बोले कि उनको ऊर्जादाता बनाना भी आवश्यक है, जिससे वो सोलर पावर उनके फील्ड में खेती में से ही एनर्जी भी उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे ही वो डेयरी में भी जुड़ जाएं, जैसे अमूल वैसे बहुत सारे इधर भी यूनिट्स आ सकते हैं, जिससे किसान का आय भी दोगुनी जल्दी से हो पाएंगे। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत अच्छा सा एक घोषणा है, जिसमें से 1000 एफपीओ फॉर्म करने का प्रॉमिस है, जिससे हम मानते हैं कम से कम 10 लाख को रोजगार मिलेगा। ऐसे 11 इंप्लीमेंटेशन पॉइंट्स है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ ये सब जनता को उनके जीवन में बहुत भरोसा, जीवन में बहुत सहूलियत ले आएगा, इसलिए उनको भी मान्यता होगी और जनता भी उसको मानेंगे और अपनाएंगे। इसके अलावा एक है गेम्स यूनिवर्सिटी, खेल कूद के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान बात में है, और वो भी एक प्रॉमिस बिहार के लिए दिया हुआ है। जनधन योजना, मुद्रा, ये सब मंत्रालय के द्वारा हम चला रहे हैं, उसका भी अच्छा सा इंप्लीमेंटेशन और बढ़ाने के भी कार्यक्रम हम केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को मदद करेंगे। मैं जनता, आप मीडिया के द्वारा जनता को अपील कर रही हूं हाथ जोड़ करके, एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए को जिताए, और एनडीए जीतने पर
माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सीएम होंगे अगले 5 साल के लिए, और बिहार ऐसे ही आगे बढ़कर के अच्छा प्रोग्रेसिव डेवलप्ड स्टेट बनेगी, जो भारत के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनेंगे। बिहार के ग्रोथ भारत के ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजन बनेगा। अगर इंजन ठीक चलता है, गाड़ी तो जरूर जाएगी आगे। इसीलिए बिहार में ये मुझे आज इस अवसर मिला संकल्प पत्र रिलीज करने के लिए। बिहार के बीजेपी यूनिट को मैं धन्यवाद कहती हूं और बहुत गर्व महसूस करती हूं कि बिहार के इस चुनाव के संदर्भ में मेरा इतना रामायण में गिलेरी जैसे बोलते हैं वैसे एक छोटे से अंग इसमें भाग लिया, उसके लिए मैं बहुत संतोष व्यक्त करती हूं और बिहार की जनता को भरोसा के साथ मैं नमस्कार कहती हूं और ये भी बोलती हूं कि आप जरूर एनडीए को जिताइए, नीतीश कुमार जी को सीएम बनाइए। अगले 5 साल के लिए बिहार के डेवलपमेंट के लिए आप सब साथ जोड़िए। धन्यवाद।